हेलो बच्चों बेटा आज अपन ये क्लास 10 एक्सरसाइज 10.1 बिंदुपथ लोकस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लोकस। ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस करेंगे 10.1 के। तो बेटा इसमें मोटी मोटी दो बातें हैं, है ना, कि जैसे एक बिंदु मैंने ये लिया, एक बिंदु मैंने ये लिया, ये माना ए बिंदु है, ये बिंदु बी है ना। तो अब आप देखो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे जो बिंदु होंगे, है ना, तो देखो इन दोनों से समान दूरी पे यहाँ तो नहीं हो सकता ना बिंदु, क्योंकि यहाँ अगर मैं ले लूँगा, ये वाला बिंदु ले लूँगा, देखो इससे तो क्या होता है, ये नज़दीक हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इधर ले लूँ यहाँ, है ना, तो क्या होगा बेटा, देखो ये जो बिंदु है ना, ये माना सी था, ये डी बिंदु है, तो ये डी जो बिंदु है ये बी से तो क्या होता है, हो जाएगा नज़दीक हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, है ना। तो आपको देखने से ही लग रहा है कि अगर ए और बी इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे अगर कोई बिंदु ढूंढने हैं हमें, तो वो निश्चित बात है कि वो इन दोनों के लगभग क्या बिल्कुल बीचों बीच होंगे कि नहीं होंगे, कहाँ होंगे, वो इनके बीचों बीच होंगे, है ना। तो अब देखो बेटा, ये जो बिंदु होगा इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना। तो ये इस ए से भी और इस बी से भी क्या होगा, ये समान दूरी पे होगा। ये तो इससे तो सहमत हो आप, है ना। लेकिन ऐसे बिंदु जो कि ए से और बी से जिनकी दूरी समान है, वो सिर्फ मध्य बिंदु ही नहीं हो सकता, ऐसे अनेक बिंदु हो सकते हैं। कैसे, देखो बेटा कि इसके जस्ट ऊपर मैंने यहाँ ले लिया, है ना, तो देखो इस बिंदु से ए की दूरी भी बराबर है और बी की दूरी भी बराबर है। देखो इस बिंदु से ए की दूरी भी और बी की दूरी भी क्या है, दोनों बराबर है। इसी के जस्ट ऊपर मैंने एक बिंदु और ले लिया, है ना, तो इसकी ये दूरी और इसकी ये दूरी क्या है, बराबर है। इसके ऊपर मैंने एक बिंदु और ले लिया, इसकी ये दूरी, है ना, ये दूरी नीचे भी ले सकता हूँ मैं, यहाँ ले लिया मैंने, तो यह इस बिंदु की ए से भी दूरी और बी से भी दूरी, फिर और ले लिया मैंने एक, है ना, इसकी ए से दूरी और बी से दूरी। तो एक चीज़ देखने में आई आपके कि ये जितने भी बिंदु हैं, ये ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं बताओ, असंख्य बिंदु हो सकते हैं। ये सारे के सारे बिंदु बेटा, है ना, एक रेखा पे स्थित होंगे, है ना। ये सारे बिंदु किसका निर्माण करेंगे, एक सरल रेखा का निर्माण करेंगे इस तरह से। वो जो सरल रेखा होगी वो ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी का लंब अर्धक होगी, है ना। तो वो जो रेखा होगी वो क्या होगी बताओ, इस बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी का लंब अर्धक होगी, है ना। तो आया समझ में, कहने का मतलब ये है, देखो बेटा कि अगर कोई दो बिंदु हैं ए और ये बी, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु आपको निकालने हैं, तो वो बिंदु कहाँ पे होंगे, इस रेखा का क्या खींच दें हम, लंबवर्धक खींच। लंबवर्धक खींचने का क्या तरीका है, प्रकार की नोक यहाँ टिकाई, आधे से ज़्यादा का चाप भरा, इधर काटा और इधर काटा, फिर यहाँ पे रखा, फिर इधर काटा और इधर काटा, इस तरह से, है ना। और फिर इसको क्या कर दिया आपने, ऐसे यूँ मिला दिया, तो ये क्या बन गया, ये एक इसका लंबवर्धक बन गया, है ना। तो ये 90 डिग्री का कोण भी है ना, और ये माना ओ बिंदु है, तो ये ए और बी ओ क्या हैं, बराबर भी हैं। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया कि किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, है ना। तो बिंदुपथ का मतलब क्या है बेटा, कि इन बिंदुओं का पथ, तो ये इन बिंदुओं का पथ क्या होगा, एक सरल रेखा होगी नहीं होगी, क्योंकि इस जितने भी बिंदु हैं सब किस पे स्थित होंगे, एक सरल रेखा पे स्थित होंगे। तो किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्थक होता है। ठीक है, एक चीज़ तो इसके अंदर ये है इस प्रश्नावली में। सेकंड चीज़ देखो बेटा कि अगर कोई दो रेखा हैं, है ना, वो क्या कर रही हैं, है ना, प्रतिच्छेद कर रही हैं, है ना। जैसे ये ये दो रेखा ले ली, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये माना ए बी है और ये सी डी है ना। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं ना। अब इन रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ निकालना है हमें। पहले तो क्या निकाला था हमने, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। अब क्या निकालेंगे, दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, है ना। तो ऐसे समझो बेटा, देखो ये रेखा और ये रेखा, है ना, ये माना बिंदु मैंने O मान लिया, है ना। तो ये BO और DO से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ निकाल। तो देखो बेटा, इस BO से समान दूरी होनी चाहिए और इस
DO से भी समान दूरी पर होनी चाहिए। तो वो लगभग ऐसे बीचों बीच होंगे कि नहीं होंगे, एक बिंदु यहाँ होगा तो देखो इस बिंदु से इसकी भी दूरी और इसकी भी दूरी का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा दूरी का अर्थ क्या होता है, लंबवत दूरी। ऐसे ये बिंदु लिया तो यहाँ से इसकी दूरी और ये दूरी, तो देखो ये 90 डिग्री का कोण और ये 90 डिग्री का कोण। फिर तीसरा बिंदु लिया ये और ये, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री का कोण और ये 90 डिग्री का कोण। तो इस रेखा और इस रेखा से जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही है ना, ये प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है ना। तो इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर हैं। ये दूरी बराबर, ये दूरी और ये दूरी बराबर। इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा, तो ये देखो बिंदु कहाँ पे स्थित होंगे, ऐसे अनेक बिंदु होंगे नहीं होंगे, और ये इन बिंदुओं को जब मैं मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक बिंदुपथ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इन बिंदुओं का क्या बन जाएगा, एक बिंदुपथ बन जाएगा, है ना। और तो ये जो बिंदुपथ हुआ है ना बेटा, ये क्या हुआ बताओ, इस कोण का उन दोनों रेखाओं द्वारा निर्मित जो कोण है उसका अर्धक हुआ। अब कोण का तो कोई लंब अर्धक होता नहीं है, कोण का सिर्फ क्या होता है, अर्धक होता है, बाइसेक्टर होता है। लंब अर्धक को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं और अर्धक को सिर्फ बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया, किन्हीं दो रेखाएं जो आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, उनसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो उन दोनों रेखाओं द्वारा निर्मित कोण का क्या होता है, अर्धक होता है ना। ऐसे देखो बेटा, ये और ये रेखा क्रॉस कर रही है तो इस रेखा से और इस रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, ये जो कोण है इसका अर्धक खींच दो, है ना। तो इस अर्धक पे जितने भी बिंदु होंगे, है ना, वो इन दोनों रेखाओं से क्या होंगे, समान दूरी पे होंगे, ठीक है ना। दूरी का मतलब क्या बताया था बेटा, लंबवत दूरी हमेशा, है ना। आया समझ में। तो ये दो चीज़ हैं इसके अंदर। पहला तो क्या था, किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। दूसरी चीज, अगर दो रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उन रेखाओं द्वारा निर्मित कोण का अर्धक होता है। बस बहुत ही सिंपल, है ना। इसके आधार पे ही ये आपकी पूरी प्रश्नावली जो है 10.1 आधारित है ना। ये सारे क्वेश्चन 10.1 के इसी पे बेस्ड हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, है ना। देखो फर्स्ट है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा बेटा, है ना। आप बुक खोल के देख लेना, है ना, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहला है, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। किसी रेखा से समान दूरी पर, है ना, जैसे मैंने एक रेखा बना दी, है ना, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। तो अब इस रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु तो क्या होंगे, देखो या तो बेटा यहाँ होगा, कोई ऊपर की तरफ होंगे, देखो ये दूरी भी समान है, ऐसे ही ये दूरी, है ना, ये बिंदु है, ये दूरी, ये बिंदु है, ये दूरी, ये दूरी, है ना। तो ये सारी दूरियां क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। ऐसे ही नीचे की तरफ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये यानी ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सारी क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है ये, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। तो ये जो बिंदु हैं सारे, है ना, ये मैंने A B C D E F, है ना, इसको G H I J K L। देखो इन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, इन बिंदुओं को मिला देता हूँ, वही बिंदुपथ हो गया कि नहीं हो गया। तो इन बिंदुओं का बिंदुपथ, ऐसे ही इन बिंदुओं का बिंदुपथ भी क्या हो गई, एक रेखा हो गई, है ना। तो ये कह रहा किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। तो ये असत्य है। क्या है बेटा, ये असत्य। अब तुमको लगेगा असत्य क्यों है ये, इसलिए है कि ये रेखा और ये रेखा सिर्फ एक रेखा नहीं है, बल्कि इस दी गई रेखा की क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं। आगे ना बस में, इसलिए ये क्या है, असत्य है। अगर ये ऐसे कहता, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय उस रेखा की एक समांतर रेखा होती है, तो फिर ये क्या होता, सत्य होता, है ना। फिर ये क्या होता बेटा, ट्रू होता, है ना। इसलिए ये क्या है, फर्स्ट फॉल्स हो गया। सेकंड देखो, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है
जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होते हैं। बिल्कुल सही है बेटा। देखो वृत्त कैसे बनता है, जैसे माना ये एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु से समान दूरी पर, माना 5 सेंटीमीटर दूरी पर जितने भी बिंदु हैं इसके चारों ओर, है ना, इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लिया मैंने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु हैं चारों ओर, उन सब बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, है ना। तो इससे 5 सेंटीमीटर पर ये इस तरह से होंगे कि नहीं होंगे, ये सारे बिंदु, ये सब जो 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं वो कुछ इस तरह से होंगे वो बिंदु, है ना। तो इनसे जब हम मिला देंगे इन बिंदुओं को, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिंदु ये वाले हो गए, ठीक है ना। तो इन बिंदुओं की दूरी देखो, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सब क्या है बताओ, समान है कि नहीं है, क्यों है बताओ, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, है ना। तो ये क्या है बताओ, सत्य है ना। और वो समान दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है, ठीक है, बिल्कुल। फिर थर्ड पॉइंट देखो बेटा, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित होना, कोलिनियर, ठीक है ना। जैसे ये 3 बिंदु हैं A, B और C, संरेख हैं ये, है ना, संरेख, कोलिनियर, COLINEAR, कोलिनियर हैं ये। तो 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हों, है ना। तो देखो ये जो रेखा है इस पे अनेक बिंदु हैं कि नहीं है ये, है ना। तो इन जितने भी बिंदु हैं इन सब बिंदुओं के जो निर्देशांक होंगे बेटा वो इस रेखा के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो उसके अवयव हो गए वो, यानी जितने भी बिंदु हैं, है ना, उनका जो समुच्चय है ना, तो वो क्या है, इसी रेखा के क्या हैं, वो अवयव हैं। तो इसलिए ये क्या है, असत्य हो गया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। तो नहीं कह रहा है ना, तो उल्टा हो गया ये, है ना। तो ये क्या हो गया, असत्य है ना। अगर ये ऐसे होता कि 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वे एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव हों, तो ये क्या होता, सत्य होता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इसका 4 में क्या है बेटा, देखो 3 समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का, नहीं 4 है इसका, 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। 2 रेखाओं से, अब देखो देखने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है ना, लेकिन थोड़ी सी इसमें कमी है। क्या कह रहा है, देखो ये 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है ना। तो देखो 2 रेखा बना ली मैंने, ये रेखा और एक ये रेखा बना दी मैंने। तो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ इन रेखाओं की क्या होती है, एक समांतर रेखा होती है। तो ये ठीक है बिल्कुल। देखो इससे भी समान दूरी पर, इससे भी समान दूरी पर, तो मध्य बिंदु होंगे कि नहीं होंगे, वो इस तरह से होंगे वो सारे बिंदु, है ना। तो ये जो बिंदु हैं ये इससे भी समान दूरी पे है और इससे भी क्या है, ये समान दूरी पे है। तो इन जब बिंदुओं को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगी, एक रेखा बन जाएगी जो इसके और इसके क्या होगी, समांतर होगी, जो इसके और इसके क्या होगी, समांतर होगी। लेकिन है ना, अगर ये दोनों रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं, अगर ये रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी, है ना। तो वो तभी संभव है जब ये दोनों रेखाएं कैसी हों, समांतर हों। तो 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर होगी। तो ये कब संभव है, जब ऑलरेडी जो 2 रेखाएं दी गई हैं वो क्या हैं, समांतर हैं, तो ही ये सत्य है। अगर ये दोनों रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं, तो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, है ना, क्या नहीं होगा, वो ये नहीं होगा ना, है ना। क्या कह रहा है, देखो बेटा ये 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी, है ना। तो अगर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो फिर इनके समांतर नहीं होगी ना वो, फिर वो रेखा क्या होगी, इन दोनों जो काट रही हैं दोनों रेखाएं, उनके कोणों का क्या होंगी, वो अर्धक होंगी, कोणों के अर्धकों को मिलाने वाली इस पे जो बिंदु होंगे वो होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया, असत्य। देखो फिर दोबारा समझाता हूँ मैं इसको। ये कह रहा है 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ
दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी, है ना। तो ये तब तो ठीक है ना, कि जब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, तब तो ठीक है भाई। इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, इन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा होगी। लेकिन अगर ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इन दोनों रेखाओं के समांतर, तो पहली बात तो ये कोई रेखा हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। फिर इसका 5th पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट बेटा इसका, दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होता है। बिल्कुल ठीक है ना। दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, इन दोनों रेखाओं को मिला दो और उसका क्या खींच दो, लंबवर्धक खींच दो, ठीक है ना। तो ये अर्धक भी है और ये 90 डिग्री का कोण भी है, तो ये क्या है, सत्य है, और ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। वेरी गुड। अपन नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा, देखो, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है ना। तो देखो बेटा, देखो ये पिछले वाले का ये 4th पॉइंट समझ में आ गया, नहीं आया अच्छी तरह से आपके, है ना। देखो और समझाता हूँ बेटा, मैं इसको ढंग से समझाता हूँ आपको। पिछले वाले का जो 4th पॉइंट था, है ना, यहाँ कर देता हूँ इसको। क्या कह रहा था ये, देखो, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। तो दो रेखाओं से समदूरस्थ है ना, तो ये एक रेखा मैंने ये बना ली और एक रेखा मैंने ये बना ली। तो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पे जो बिंदु होंगे वो सीधी सी बात है कि इसके बीच में होंगे कहीं, वो जिस इसकी भी दूरी और इसकी भी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो वो बिंदु इस तरह से होंगे कि नहीं होंगे, सारे के सारे, है ना। इन बिंदुओं की दूरी इस रेखा से, माना ये रेखा AB है और ये रेखा CD है, तो ये जितने भी बिंदु हैं इनकी सबकी दूरी ऊपर और नीचे क्या होगी, दोनों बराबर होंगी, है ना। तो फिर इन बिंदुओं का बिंदुपथ जो होगा वो इन दोनों रेखाओं के क्या हो गया, समांतर हो गया, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसे कहता कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, है ना, दो समांतर रेखाओं से, क्या कहता बेटा, ये दो, क्योंकि ये रेखाएं क्या होनी चाहिए, आपस में भी क्या होनी चाहिए, ये समांतर होनी चाहिए, तभी जाके ये जितने भी बिंदु हैं इन सब की इससे और इससे दूरी क्या होगी, समान होगी, है ना। तो अगर ये इस तरह से कहता, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी, तो ये क्या था, सत्य था, है ना। तो सिर्फ इसने क्या कह दिया, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर होगी। तो सिर्फ दो रेखा अगर कह रहा, तो ये दो रेखा क्या हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी भी तो हो सकती हैं। तो अगर ये प्रतिच्छेदी हैं तो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, वो इनके कोणों का अर्धक होता है। क्या होता है, कोणों का, चाहे इस कोण का लोगे तो ये हो गया और इस कोण का लोगे तो ये हो गया। कोणों का क्या होता है बेटा, अर्धक होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस पे सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है ना, इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, है ना। देखो ये ABCD एक चतुर्भुज ये बना दिया, ये इसका AC विकर्ण हो गया और ये इसका BD विकर्ण हो गया, है ना। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब ये और ये बराबर है और ये बराबर है। ये माना बिंदु मैंने O मान लिया, है ना। तो ये जो AC विकर्ण है
इस बीडी विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और ये जो बीडी विकर्ण है ये इस एसी विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये हमको दे रखा है। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि ये चतुर्भुज कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो इस ABCD को हमें क्या सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बेटा, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, है ना। वैसे बहुत सारे गुण होते हैं इसके कि आमने सामने के कोण भी बराबर हो, तो कोई से है ना 2 गुणों को क्या कर दो आप, इक्वल सिद्ध कर दो, ठीक है ना। 2 गुणों को सिद्ध कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा अब मैं ये लेता हूँ त्रिभुज DOC, है ना, त्रिभुज DOC, ट्राइंगल DOC और BOA, DOC BOA, है ना। तो देखो इसमें बेटा DOC में ये DO इसके BO के बराबर है, ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और OC किसके बराबर है, OA के, है ना। तो भुजा कोण भुजा, है ना, भुजा कोण भुजा। तो SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होते ही DC किसके बराबर हो गई, AB के बराबर हो गई, है ना। DC AB के बराबर हो गई, और ये जो कोण है DCO, है ना, DCO किसके बराबर हो गया, BAO के, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया CPCT से, है ना। तो जब इस कोण के और इस कोण के बराबर होते ही क्या हो गया, ये रेखा और ये रेखा क्या हो गई, समांतर हो गई। क्योंकि अगर 2 रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे और बने हुए एकांतर कोणों का मान क्या हो, समान हो, तो वो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो हमने DC को AB के बराबर सिद्ध कर दिया और DC को AB के पैरेलल सिद्ध कर दिया। सो ही क्या मिल गया हमको, ये ABCD क्या मिल गया, एक समांतर चतुर्भुज मिल गया, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिया, त्रिभुज DOC, है ना, त्रिभुज DOC व त्रिभुज BOA में, है ना। DO किसके बराबर है, BO के, गिवन है, हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। एंगल DOC किसके बराबर है, एंगल BOA के, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, क्या है बेटा ये, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और OC किसके बराबर है, OC किसके बराबर है, OA के, ये भी क्या है हमको दिया हुआ है ना। कह रहा है ना कि ये विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसलिए त्रिभुज DOC, है ना, क्या हो गया, ये सर्वांग सम हो गया कि नहीं हो गया, सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके, DOC BOA के, BOA के, किससे, SAS रूल, ठीक है ना। तो इससे क्या मिल गया आपको, DC देखो DC BA किसके मिल गया, BA CPCT से, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, CPCT से ही हमको क्या मिल गया, बराबर मिल गया, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद इस CPCT से कोण DCO, कोण DCO, देखो DCO पहला तीसरा दूसरा, तो इसमें भी पहला तीसरा दूसरा, BAO, कोण BAO, ये भी किससे मिल गया, CPCT से। तो DCO यानी ये वाला कोण और BAO यानी ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। तो ये 1 दे दिया मैंने इसको नाम और इसको 2 दे दिया, है ना। तो 1 से तो क्या मिल गया, ये समान सम्मुख भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, है ना। और इससे सेकंड से क्या मिल गया, है ना, DCO BAO के बराबर होते ही क्या मिल गया, DC किसके समांतर हो गई, AB के, है ना, क्योंकि ये एकांतर कोण क्या हैं, बराबर हैं, एकांतर कोण बराबर हैं, ठीक है। तो इससे क्या चीज मिल गया आपको, है ना, इससे, है ना, DC इक्वल टू AB एवं DC समांतर AB, इससे क्या मिल गया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा, देखो ये 3 असमरेख बिंदुओं है ना ए बी सी से के समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, है ना। 3 असमरेख बिंदु ए बी सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, है ना। अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए, है ना। 3 असमरेख बिंदुओं, है ना। तो असमरेख का मतलब क्या है, वो एक रेखा पे स्थित नहीं है ना। तो देखो ये क्या है बेटा, ये माना एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये ए नाम दे दिया इसको मैंने, ये बी दे दिया और इसको सी दे दिया। अब तीनों से ही असमरेख हैं ये, ठीक है ना। इन तीनों से समान दूरी पे होना चाहिए वो, है ना। तो देखो बेटा इससे समान दूरी पे जो होगा वो क्या होगा, इसका लंबवर्धक होगा कि नहीं होगा, है ना। इसका लंबवर्धक हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही इससे, है ना, और या बी और सी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, है ना। इस बी सी का क्या खींच दिया हमने, इस बी सी का लंबवर्धक हो गया, ठीक है ना। और ए और सी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, इसको ए और सी को मिला दिया मैंने, ठीक है ना। और इसका क्या खींच दिया, इसका भी एक लंबवर्धक खींच दिया, है ना। तो 3 असमरेख बिंदुओं ए बी और सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, है ना। अपने उत्तर का कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो 3 असमरेख बिंदु हैं ये, ठीक है ना। तो क्या हो गया बेटा, देखो इसका ए और बी से समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो गया, ए बी का लंबवर्धक हो गया। बी और सी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो गया, बी सी का लंबवर्धक हो गया। और ए व सी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ जो हुआ वो इस ए सी का क्या हो गया, लंबवर्धक हो गया, है ना। और बेटा वो तीनों जो लंबवर्धक होंगे वो एक बिंदु पे काटेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, ये एक बिंदु पर काटेंगे, ठीक है ना। एक बिंदु पे काटेंगे ये, और वो जो बिंदु होगा वो इस त्रिभुज का क्या होगा, परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र का मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ इस बिंदु से ए की दूरी भी, बी की दूरी भी और सी की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो एक तरह से ये त्रिज्या हो गई, ये और ये। तो एक जो वृत्त है वो एक तरह से ऐसे गुजरेगा, इन तीनों बिंदुओं को, है ना, टच करता हुआ एक सर्कल निर्मित होगा, ठीक है ना। तो 3 असमरेख बिंदुओं ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, है ना, उन तीनों बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का परिकेंद्र होगा, है ना। और ये हम समझा देंगे कि ए और बी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, ए बी का लंबवर्धक होगा। बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, बी सी का लंबवर्धक होगा। और ए और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ए सी का क्या होगा, लंबवर्धक होगा, है ना। तो ये तीनों लंबवर्धक एक बिंदु पर आप एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, है ना। और वो जो बिंदु होगा वो इन तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्या होगा, परिकेंद्र होगा। वहां से इन तीनों बिंदुओं की दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद आता है चौथा बिंदु है, चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 3 समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए, है ना। अब देखो पहले वाले प्रश्न में तो क्या था, तीनों बिंदु कैसे थे, असमरेख थे, एक रेखा पे स्थित वो नहीं थे, एक ही रेखा पे स्थित वो नहीं थे। अब क्या कह रहा है, ये तीनों जो हैं वो एक ही रेखा पे स्थित हैं, ठीक है ना। तीनों क्या है बेटा, वो एक ही रेखा पे स्थित हैं। जैसे ऐसे समझो आप, ये बिंदु और ये बिंदु, ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक रेखा पे स्थित हैं। अब इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित बिंदु का बिंदुपथ निकालना है। तो देखो बेटा इससे और इससे समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, माना ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए और बी से समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, ए बी का लंबवर्धक होगा कि नहीं होगा। तो ये मैंने ए बी का लंबवर्धक ड्रॉ कर दिया, है ना। और बी और सी से समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, बी सी का लंबवर्धक होगा, ठीक है ना। और ए और सी से समान, ये तीनों की कह रहा है ना, 3 समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ, और ए और सी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, ए सी का लंबवर्धक होगा, जो कहाँ से गुजरेगा, माना अगर ये मध्य बिंदु है तो इसके मध्य इस यहाँ से गुजर जाएगा। तो क्या ये बिंदु कहीं एक दूसरे को मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, ये तो समांतर रेखाएं हैं, तो बिंदुपथ तो बना ही नहीं ना इनका, है ना। इनका बिंदुपथ क्या होता है, जो कॉमन पॉइंट होते हैं,
बिंदुपथ क्या होते हैं बेटा? जो कॉमन पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या आंसर हुआ इसका? 3 असमरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन तीनों समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? 3 समांतर रेखाएं होंगी जो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अतः उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त करना क्या है? असंभव है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका कि 3 समरेख बिंदुओं से बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात किया जाना संभव नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? देखो, सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंबवर्धक है। ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ, है ना। अब ऐसे समझो बेटा, देखो कि ये माना एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है ना। तो इन दोनों बिंदुओं से जाने वाला क्या बना दिया आपने? एक वृत्त बना दिया, है ना। तो देखो इस तरह से होगा कि नहीं होगा? वो यूं, ठीक है ना। तो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो ये जो वृत्त है ये वाला, ये ए से भी गुजर रहा है और बी से भी गुजर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वृत्त बनाए जा सकते हैं जो कि किससे गुजरेंगे? दोनों ए और बी से गुजरेंगे। तो यही तो कह रहा है, ए और बी से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का क्या होगा? लंबवर्धक होगा, है ना। तो अब देखो बेटा, सीधी सी बात है कि अब ए और बी से गुजरना चाहिए वो वृत्त, है ना। तो इसका मतलब क्या? प्रकार की नोक को इस प्रकार टिकाएंगे कि उससे ए की दूरी और बी की दूरी दोनों बराबर हो कि नहीं हो, है ना। तभी तो ए और बी से गुजरेगा वो, है ना। तो ऐसे समझो, माना आपने यहाँ टिका लिया प्रकार की नोक को, इस जगह टिका लिया, ठीक है ना। तो अब जब इस जगह प्रकार की नोक को टिकाया, है ना, और यहाँ पे आपने पेंसिल रखी, क्योंकि ये नाप लिया आपने, ये दूरी और ये दूरी, पेंसिल ये बराबर और ये बराबर है, तो फिर इस तरह से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यानी ये इस तरह से बनेगा फिर आपका वृत्त, है ना। तो ये वृत्त भी किससे गुजर रहा है? ए बी से, ए और बी दोनों बिंदुओं से गुजर रहा है। ऐसे देखो, माना यहाँ पे प्रकार की नोक टिकाई आपने, तो इस बिंदु से ए और बी की दूरियां क्या हैं? बराबर हैं, है ना। इस प्रकार टिकाई आपने उस प्रकार की नोक को कि ए यहाँ से ए भी बराबर दिखे, नपे, और बी भी क्या नपे? बराबर नपे, है ना। प्रकार में ऐसे भर लेते हैं ना आप लोग, है ना। तो इस जगह प्रकार की नोक टिकाई, इसको भरा और इसको भरा, देख लिया कि ये दोनों समान है कि नहीं है, ठीक है ना। तो एक तरह से ये त्रिज्या हो गई, नहीं हो गई? बी ए, माना ये कोई पॉइंट है, माना ये P है, ये पॉइंट क्या है? Q है। तो यहाँ से P से PA और PB बराबर थी, यहाँ पे तो क्या थी? PA और PB बराबर थी। और ये माना बिंदु Q है, तो QA किसके बराबर है? QB के। तो ये QA और QB त्रिज्या होगी, नहीं होगी? तो अगला जो वृत्त होगा वो इस तरह से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? यूं गुजरेगा, कुछ नहीं, ऊपर बढ़ता चला जाएगा ऐसे, है ना। तो इस तरह से अनेक सारे बिंदुओं का निर्माण, अनेक सारे व्रतों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये जो व्रत होंगे बेटा, ये सब इनके जो केंद्र होंगे वो कहाँ होंगे? देखने से पता चल रहा है ना आपको, इस ए बी के किस पे होंगे? वो लंबवर्धक पे होंगे। इस ए बी के किस पे होंगे? तो ये जो है ना, इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ, ऐसे ही नीचे से भी बना सकते हो आप, है ना। नीचे से जैसे माना यहाँ लिया आपने, इस जगह लिया, तो इस जगह से प्रकार की नोक टिकाई, यहाँ से इसको नापा और यहाँ से इसको नापा, और फिर इस तरह से आप घुमा दोगे ना प्रकार को, यूं, है ना। तो ये इस तरह से व्रत बन गया। ऐसे एक बिंदु ये हो सकता है, तो इसका भी ये ऐसे गुजरेगा, नहीं गुजरेगा, यूं, है ना। तो नीचे की तरफ ये क्या होगा? बढ़ जाएगा इस तरह से। आई ना बात समझ में? तो है ना, माना ये P Q R, ये S T है, तो S A किसके बराबर होगी? S B के। S A किसके बराबर होगी? S B के। T A किसके बराबर होगी? T B के। तो ये जितने भी बिंदु हैं P Q R S T, ये सब किस पे स्थित होंगे? ये इस A B को मिलाने वाली रेखा A B के लंबवर्धक पे स्थित होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया ना प्रूफ। इस तरह से आप इसको अपनी भाषा में लिख देना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखो छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ये दी गई आकृति में, ठीक है ना, एक ये बनाया बेटा, एक चित्र बनाया, इसमें
है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये क्यू है ना। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है आपसे दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार BC पर, तो ये BC जो है क्या है, उभयनिष्ठ आधार है, कॉमन बेस है। BC पर, BC के विपरीत ओर, यानी इधर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, BC के विपरीत ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC। तो देखो ये PBC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये और ये भुजा क्या है, बराबर है। PBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और QBC भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये QBC ये भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो QB किसके बराबर है, QC के, और PB किसके बराबर है, PC के। तो PB इक्वल टू PC और QB इक्वल टू QC, ये आपको क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि PQ को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है ना। तो ये कहना चाह रहा है ये कि PQ को मिलाने वाली जो रेखा है ना, ये इस BC को किस पर करती है, समकोण पर समद्विभाजित करती है ना। तो इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया, माना O है ना। तो क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है आपसे, सिद्ध करवाना चाह रहा है कि BO इक्वल टू CO और कोण BOP बराबर 90 डिग्री, ये दो चीज़ आपसे प्रूव करवाना चाह रहा है ना। तो अब देखो बेटा, चूंकि PB इक्वल टू क्या है, PC है ना, चूंकि PB इक्वल टू क्या है, PC है ना, इसका मतलब ये जो P बिंदु है ये इस B से और C से समदूरस्थ हो गया कि नहीं हो गया। जो P बिंदु है ये इस B और C से दोनों से क्या हो गया, समदूरस्थ हो गया है ना। तो समदूरस्थ होते ही इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि ये जो P है ये इस BC के लंबवर्धक पे स्थित होगा कि नहीं होगा, उस प्रमेय का विलोम कर दिया हमने है ना। तो P BC के लंब अर्धक पर स्थित होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार QB क्या है, किसके बराबर है, QC के है ना। QB QC के बराबर है, इसका मतलब Q किस पे स्थित हो गया, इस BC के लंब स्थित। तो Q भी BC के लंब अर्धक पर स्थित होगा है ना। तो इससे क्या मिल गया, P भी इस BC के लंबवर्धक पे है और Q भी इस BC के लंबवर्धक पे, इसका मतलब ये PQ क्या हो गई, BC की लंबवर्धक हो गई कि नहीं हुई। इसका मतलब जो PQ है, PQ BC की क्या है, लंब अर्धक है ना। तो इसलिए क्या मिल गया आपको, BO इक्वल टू CO और कोण BOP इक्वल टू 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये PQ इसका लंबवर्धक सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ से है ना, इस जगह से इसका ये लंबवर्धक सिद्ध हो गया। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, देखो इसमें 7वें प्रश्न में कह रहा है आपको ये दी गई आकृति 10.9 में उभयनिष्ठ आधार QR पर है ना, एक उभयनिष्ठ आधार लिया QR, ठीक है ना, एक उभयनिष्ठ आधार है QR ये, ठीक है ना। इस पे त्रिभुज बनाए गए हैं है ना, एक है PQR और एक है SQR है ना। PQR और SQR दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो एक त्रिभुज तो ये है PQR और एक ये है SQR। ठीक है, ये आपकी इस तरह से है बेटा, ये बिंदु है Q, ये है R, ठीक है QR, और ये बिंदु है P और ये है आपका S। तो हमको क्या दे रखा है इसने कि PQR भी समद्विबाहु है और SQR भी क्या है, समद्विबाहु, और ये एक ही हो रहे हैं। पिछले वाले में क्या थे, विपरीत ओर थे, अब इस बारे में क्या है, एक ही ओर स्थित है। सिद्ध कीजिए कि SP जो है QR की लंबवर्धक है, ये जो SP है ये इस QR की क्या है, लंबवर्धक है ना। तो देखो बेटा, ये PQR को भी समद्विबाहु बता रहा है, तो इसका मतलब ये और ये भुजा बराबर हो गई, और SQR को भी समद्विबाहु त्रिभुज बता रहा है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बता रहा है, तो ये और ये भुजा बराबर हो गई है ना। तो देखो बेटा,
चूंकि पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के, इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू आर के लंबवर्धक पर स्थित होगा, पी क्यू आर के लंब अर्धक पर स्थित होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार एस क्यू इक्वल टू क्या है, एस आर है। इससे क्या मिल गया आपको कि एस जो है, एस भी क्यू आर के लंब अर्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्थित होगा, है ना। तो इससे क्या मिल गया आपको कि एस पी जो है, एस पी क्यू आर की, एस पी की बजाय एस पी, ये पूरी बढ़ी हुई एस पी बोल दो, या बढ़ी हुई एस पी, है ना, बढ़ी हुई एस पी, क्योंकि एस पी तो ये छोटी सी होगी ना, तो एस पी का मतलब ये पूरा विस्तारित, है ना। जैसे किरण होती है ना, जैसे ये किरण ले लेते हो आप, तो एक बिंदु ये नोट कर दिया और इधर की तीर निशान लगा देते हो, इधर की तीर, इसका मतलब इधर अनंत तक जा रहा है तीर, और ये इधर भी क्या जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। तो बढ़ी हुई जो एस पी है, क्यू आर की क्या होगी, क्यू आर की लंब अर्धक होगी, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया बेटा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो बेटा, ये आपको दिए गए आकृति में कोण P का अर्धक PS, है ना। देखो बेटा, एक त्रिभुज है इस तरह से, एक ये त्रिभुज है, ये है P, ये बिंदु है Q और ये बिंदु है R, ये PQR, है ना। इसमें क्या कह रहा है, कोण P का अर्धक PS, इस कोण P का एक अर्धक बना दिया PS, है ना, ये PS मैंने इसका अर्धक बना दिया, यानी ये कोण और ये कोण क्या है, दोनों बराबर दे रखे हैं इसने, है ना। और ये क्या है यहाँ पे S, PS QR को S पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, S पे प्रतिच्छेद कर रहा है। SN लंबवत PQ, है ना, क्या दे रखा है आपको, SN किसके लंबवत है, PQ के, यानी इससे S से इस पे क्या डाला हुआ है, एक लंब डाला हुआ है, ये, है ना। तो ये SN लंबवत PQ है, और SM जो है वो लंबवत है PR के, है ना। और SM किसके लंबवत है, PR के, ये SM है ना, SM लंबवत है PR के, ठीक है ना। तो क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है, ये तो हमको गिवन है ना, और सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है, सिद्ध करना है कि SN इक्वल टू SM, देखो बहुत ही आसान है ना। चूंकि बेटा देखो क्या है कि ये जो PS है, चूंकि PS, सिंस PS, है ना, कोण P का क्या है, अर्धक है ना, अर्धक है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इस PS पे जितने भी बिंदु होंगे, है ना, उनकी PQ और PR से दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, PS पर स्थित बिंदुओं की दूरी किससे, PQ व PR से क्या होगी, समान होगी कि नहीं होगी, समान होगी, ठीक है ना। अब चूंकि S भी इस PS पे स्थित है, चूंकि S भी PS पर स्थित है, S किस पे स्थित है, PS पे स्थित है कि नहीं है, ये S PS पर स्थित है ना। तो इसलिए S से, है ना, PQ और PR की दूरी क्या होगी, S से PQ व PR की दूरी क्या होगी, समान होगी, है ना। सेकंड प्रमेय बताई थी ना, 2 ही प्रमेय तो थी इसके अंदर, है ना। अब दूरी का मतलब क्या होता है, लंबवत दूरी, है ना। तो ये खुद कह रहा है कि चूंकि SN, है ना, किसके लंबवत है, PQ के, और SM किसके लंबवत है, PR के, और यहाँ से क्या मिल रहा है कि S से PQ और PR की दूरी क्या होंगी, समान होगी। तो इससे क्या मिल गया, SN इक्वल टू SM, क्योंकि ये लंबवत है
है ना। तो दूरी क्या हो गई, ये लंबवत दूरी तो बराबर होती हैं, है ना। यहाँ से मिला ना एस से पी और पी क्यू और क्यू आर की दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। और एस एन ये पी क्यू के लंबवत दे रखा है, एस एन किसके, पी आर के लंबवत दे रखा है। तो ये लंबवत दूरियां क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ना। क्या कह रहा है, देखो बेटा, ये कह रहा है दी गई आकृति में कोण ABC दिया गया है, एक कोण ABC दे रखा है। ये क्वेश्चन हो गया आपका 9 क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, एक कोण है, ठीक है ना। इसको A बिंदु दिया गया है नाम, इसको C दिया गया और इसको B दिया गया है ना। कोण ABC दिया गया, ये कोण ABC है। BA और BC से समदूरस्थ, BA और इस BC से समदूरस्थ तथा कोण ABC के अंतःभाग में, कोण ABC कौन सा हो गया, ABC ये वाला कोण हो गया, है ना, ये वाला कोण। इसके अंतःभाग, तो अंतःभाग यही वाला हुआ कि नहीं हुआ, ये अंतःभाग में स्थित, अंतःभाग में किसी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा जो कि इस AB और BC से क्या होंगे, समान दूरी पे होंगे। तो उन बिंदु का बिंदुपथ क्या हो गया, इस कोण ABC का क्या हो गया, अर्धक हो गया। ठीक है ना। तो AB व BC, AB व BC से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, कोण ABC का अर्धक होगा, बाइसेक्टर होगा, है ना। क्या होगा बेटा इसका, वो बाइसेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई। फॉर वंस ओन सेल्वेशन, फॉर वंस own salvation and the welfare of the world, आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।